कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद देश ने थोड़ी राहत की सांस ली। नए केस कम हो रहे हैं, अस्पतालों और इलाज की सुविधा बढ़ती जा रही है, लेकिन अब सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसका नाम है महंगाई। पेट्रोल डीजल में आग लगी है। खाने पीने के सामानों की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। हमारे तमाम संवाददाताओं ने इस बढ़ती महंगाई की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो बनी हुई है। दिल्ली में अगर बात करें पेट्रोल की कीमतों की, इस वक्त पेट्रोल की कीमत 96 रुपये और 16 पैसे तक पहुंच गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 87 रुपये 2 पैसे जो है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर डीजल जो है वो फिलहाल मिल रहा है। लगातार कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है, उसके बाद से ही लगातार देश के अलग अलग राज्यों सहित राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। आजकल सबसे ज्यादा बात हो रही है महंगाई की। जाहिर है चीजों के दाम अगर बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम आदमी को, उसकी जेब पर, उसके घर के बजट पर। बजट पर कितना असर पड़ा है, खासकर पिछले 4 महीनों में कैसे कुछ जो चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, तो ये समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऐसे किसी स्टोर में जाइए जहां आप घर का सामान खरीदेंगे। तो मैं एक रिपोर्टर, हमें भी अपने घर की जरूरतें होती हैं, लेकिन आपके बजट पर कितना असर पड़ा ये जानने के लिए खुद आज शॉपिंग पे निकला हूं। अपने घर की जो भी जरूरतें होती हैं वो सारी खरीदारी करूंगा और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ ये 4-6 महीनों में आखिर आपके जेब पर कितनी चोट लगी है। ये नोएडा का एक मार्ट है जहां पर आए हैं और एक बार खरीदारी शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे कैसे किन चीजों की कीमतों ने सीधे आसमान छुए हैं। अभी कितना है? 72 रुपए का। 62 रुपीज का। 62 62 किस महीने बिका है 62? ये बिका है मार्च और अप्रैल में। अप्रैल तक इसका 62 का रेट था और इस महीने ये सीधे जो है 72 का 20 रुपए किलो की तेजी से 20 रुपए किलो अरहर की दाल पर बढ़ गए हैं। 1 किलो दाल मैं यहाँ रख लेता हूँ कार्ट में। इससे आपको पता चलता है कि जरूरत की चीजें जो है घर की वो कैसे जो है उसकी कीमतें आसमान छूने लगी है। ये काबुली चना है, ये अभी 170 रुपए किलो लगभग 18 रुपए किलो का रेट बढ़ा है। पहले ये आपका बिकता था 110 रुपए के आसपास, 105 106 रुपए का इसका रेट था। अभी 117 रुपए का हम बेच रहे हैं इसको। इसकी कीमतों में सीधे 17 से 18 रुपए। चने का 1 किलो का पैकेट है और आप इसकी कीमतें देखिए, सीधे लगभग 17 से 18 रुपए इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। ये वो है ना, इसकी कीमतों में कुछ फर्क पड़ा है। 12 रुपए किलो इसकी बढ़ी है। तो पिछले महीने कितने बिका था ये? पिछले महीने ये बिकता था 108 रुपए से 112 रुपए किलो का। अभी 124 रुपए किलो का इसका रेट है। 124 ये इसकी एमआरपी अब है। सोचिए कि 12 से 15 रुपए ये जो दालें हैं इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जिसका रेट अभी 91 रुपए है, पहले इसको 78 रुपए एमआरपी आती थी। यानी जो बड़े ब्रांड है वो 25 से 30 रुपए किलो, करीब इस पर 28 रुपए किलो का डिफरेंस आया। यानी ये थोक पैकेट है जो मैंने उठा लिया है ताकि कुछ बचत हो सके। लेकिन अगर आप ये किसी और बड़े ब्रांड की दालों को अगर आप लेते हैं तो उनके रेट लगभग जो 35 रुपए किलो का रेट फर्क पड़ा। 30 से 35 रुपए किलो। आप ये समझ सकते हैं कि अगर महीने में आप 2 किलो ले रहे हैं तो 70 रुपए तो यहीं पर चपेट लग गई। अब हमने जितने सामान खरीदे हैं इनमें लगभग सबकी कीमतों में थोड़ा थोड़ा उछाल जरूर आया है। ये वो एरिया है जहां पर मुझे तेल दिखाई पड़ रहे हैं। खाने के तेल लेने हैं आपको, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए और साथ ही पाम ऑयल की आपको जरूरत होती है। तो ये बताएं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इन सब में तेल की जो कीमतें हैं मार्च अप्रैल में क्या रेट थे और अभी कितनी रेट? मार्च अप्रैल में 165 रुपए इसमें एमआरपी आती थी फॉर्च्यून के मस्टर्ड ऑयल पे, जो अभी बढ़ के 214 रुपए हो गई है। ये एक तेल है, मैं चाहूंगा संजय जरा नजदीक और इसका रेट दिखाएं। ये 214 रुपए का रेट। आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में सरसों का तेल 1 बोतल 214 रुपए का है। यकीन नहीं होता, लेकिन फिलहाल यही सच्चाई है। 93 रुपए 46 पैसे पेट्रोल की कीमत है, 87 रुपए 46 पैसे डीजल की कीमत है। ये तेल की जो कीमतें हैं ये नोएडा में हैं। अब मध्यम वर्गीय आदमी जिसको जरूरत है घर से निकल के दफ्तर जाना है, अपने काम पर जाना है, आगे उसकी जिंदगी चलती रहे तो उसे तेल तो चाहिए ही। लेकिन जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आप ये सोचिए कि 1.5 महीने के अंदर 20-25 बार कीमतें बढ़ जाना, पॉकेट पर कितना बड़ा बोझ पड़ा है। जाहिर है सीधा उसका असर जो है वो आपके घर पर और दूसरी आवश्यक चीजों पर पड़ता है। जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो खाने पीने का सामान से लेकर के हर आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देश का कोई कोना नहीं है
कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। नोएडा में भी 93 रुपए पार करके 93 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पे पेट्रोल तो बिक रहा है। तो शायद अगर यही रफ्तार रही तो ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए पार कर जाएंगी। यानी आम आदमी इस महंगाई में पहले ही जहां परेशान है, डीजल पेट्रोल की कीमतें अब वो भी उसका खून पीने पे बेताब है इस समय। दिल्ली एनसीआर हो या फिर जयपुर मुंबई, महंगा पेट्रोल डीजल चौतरफा सबको झुलसा रहा है। दिक्कत की बात यह है कि इसके बिना काम भी नहीं चल सकता। घर से बाहर निकलने का मतलब है जेब पर बड़ी चपत। राजस्थान में कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में कुल कोरोना के मामले 10,000 से नीचे पहुंचकर 8,400 तक पहुंच चुके हैं। शनिवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 3 जिलों में 24 घंटे में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। तो जहां एक तरफ कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं महंगाई लोगों पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी है। हम हैं जयपुर के एक पेट्रोल स्टेशन पर, आप देख सकते हैं यहां पर पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। इस समय 102 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का, जबकि 96 रुपए प्रति लीटर डीजल का दाम है। डीजल के दाम का डायरेक्ट इफेक्ट माना जाता है कि कई कमोडिटीज के प्राइसेस पर पड़ सकता है, जिनमें वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, ग्रोसरीज शामिल है, क्योंकि ये जो गाड़ियां इन तमाम सामानों को लेकर पहुंचती है मार्केट के इलाकों में, ये इनमें से ज्यादातर डीजल पर ऑपरेट करती हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम जो इतना बढ़ गया है, उससे आपके बजट पर कितना असर पड़ा है? बहुत सर परेशानी हो रही है, बहुत महंगा हो गया, इतना काम धंधा रोजगार पानी नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। बच्चे पाले या पेट्रोल डला के काम धंधे पे जाए, ये इसको कम कराओ सर, पेट्रोल कम चाहिए हमारे को। आपका क्या कहना है, क्योंकि कई जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि जो बीजेपी है उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र को इसका प्राइस को कम करना चाहिए। सर केंद्र को प्राइस कम करना चाहिए, है ना। और अभी कितनी महंगाई चल रही है, कोई कमाई नहीं है, बेरोजगार है, सब ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे कोई घर पे बैठे बैठे सारा सामान कंप्लीट बंद पड़ा हुआ हमारा। लॉकडाउन जब से बंद हुआ है, जब से हम परेशान हो रहे हैं। क्या अपने जो घर के खर्चे हैं वो कर्टेल करने की नौबत आ गई है आपके? घर में खर्चा करने के लिए हमारे के लिए हम व्यवस्था नहीं बैठा पाते ढंग से। हम ना तो पेट्रोल ढंग से ले पाते हैं, 1 लीटर के पैसा इधर से उधर से करके हम पेट्रोल ले पाते हैं। जब जाके हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, कहीं से काम धंधा आ जाता, हाथ आ जाए तो वो करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है उससे उनकी दिनचर्या, उनका बजट, उनके जो खर्चे हैं उस पर खासा असर पड़ा है। और सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से कोरोना काल में जब लोगों की जो आमदनी है उस पर इतना असर पड़ा है, जब उनके जो खर्चे जो हैं वो कम नहीं हो पाए हैं, तो किस तरह से कंट्रोल पर लाया जा सकता है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। मुंबई में पेट्रोल का भाव 102 रुपया प्रति लीटर है, वहीं पर डीजल का जो भाव है वो 94 रुपीज है। सैलरी लोगों की डिडक्ट हुई है लॉकडाउन में, उसके साथ साथ फ्यूल प्राइस और घर के खान पान की जो चीजें हैं उसके बढ़ते प्राइसेस से दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। वैसे पटना से भोपाल तक भी हाल एक जैसा ही है। कोरोना संकट के बीच जनता महंगाई की मार से जूझ रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बीते करीब 1 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। और अगर आज की बात करें तो पेट्रोल भोपाल में, जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां पर 104 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर की रिकॉर्ड कीमत से बिक रहा है। हम इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं और भोपाल के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर अगर आप देखें, हालांकि लॉकडाउन है आज, तो बहुत ज्यादा संख्या में तो लोग नहीं निकले हैं, लेकिन जो लोग निकले हैं जब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात का जरूर मलाल हो रहा होगा कि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है। ये देखिए आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो पेट्रोल पंप पे जहां मौजूद है, यहाँ पर फिलहाल 104 रुपए 35 पैसे पेट्रोल बिक रहा है प्रति लीटर। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो लोग यहाँ पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं, जब वहां पर उनकी गाड़ी में वो पेट्रोल जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब उतना पेट्रोल नहीं आता है जितना पहले आता था उतने पैसे में। इसलिए हम लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि आखिरकार ये जो बढ़ोतरी है ये किस हद तक उन पर असर डाल रही है।
भैया ये बताएं कि ये आपने जो पेट्रोल डलवाया अभी, तो क्या कहना है आपको पेट्रोल की कीमतों पे जो भोपाल में इस वक्त बनी हुई हैं? महंगाई चल रही हो कैसा पेट्रोल, महंगाई चल रही। सोचा था कभी इतना महंगा पेट्रोल डलवाना होगा? नहीं। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या बोले, आप बोलो। हमें तो चलाना है तो डलवाना पड़ेगा। पहले से ज्यादा डलवा रहे हो, अब क्या कर रहे हो? कम डलवा रहे हो, क्या कर रहे हो? पहले से कम। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके मन में सवाल है इस बात को लेकर के कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। भोपाल की अगर हम बात करें या फिर पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो दरअसल मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल पर वैट की कीमतें सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक तो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल ने शतक लगा दिया है कीमत में, लेकिन डीजल भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर हम बात करते हैं डीजल की कीमतों की, तो आपको वो भी दिखा दें कि डीजल भी जो है मध्य प्रदेश में वो करीब 95 रुपए तक पहुंच चुका है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कहीं डीजल भी जो है वो सेंचुरी ना मार दे। तो कुल मिलाकर के महंगाई का ये शतक जो है ये मध्य प्रदेश पे भारी पड़ता दिख रहा है। तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं कि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही है, आखिरकार उसमें लगाम कब लगेगी। जीएसटी काउंसिल की 44वीं मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला यह हुआ कि कोरोना महामारी से युद्ध में इस्तेमाल होने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी घटा दी गई। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आकर जाने वाली है और अब सरकार को कोरोना से बचाने वाले और इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी घटाने का वक्त मिल गया है। There are 4 categories: medicines, oxygen generation equipments, testing kits and other machines. Fourth, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered, and GOM suggested altering the rates. In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates. Existing rates or further bring them down. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीमीटर कई गुना ज्यादा दामों पर खुलेआम बिकता रहा। सबने देखा रेमडेसिविर दवा के सौदागर मोटा मुनाफा कमाते रहे, सबको पता है। लेकिन अब जब कोरोना काबू में है तो सरकार ने इसके इलाज से जुड़ी चीजों पर जीएसटी घटाया है। ऑक्सीमीटर पर 12% से घटकर 5%, हैंड सैनिटाइजर पर 18 से घटकर 5%, वेंटिलेटर पर 12 से घटकर 5%, रेमडेसिविर पर 12 से घटकर 5%, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 से घटकर 5%, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 से घटकर 5%, थर्मामीटर पर 12 से घटकर 5%, हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर 12 से घटकर 5%, और कोविड की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट पर 12 के बजाय 5% जीएसटी लगेगी। साथ ही ब्लैक फंगस की दवा टोसिलोजुमैब और इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दी गई है। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी कोरोना काल में डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई कम पड़ गई थी। अब उम्मीद है कि लोगों को ऊंची कीमतों से थोड़ी राहत मिलेगी। एक बहुत ही क्लियर प्रोविजन है जीएसटी लॉ के अंदर, जो ये कहता है कि अगर कोई रेट कट होता है या अगर कोई क्रेडिट इंक्रीज होता है, तो जो भी कंपनीज वगैरह इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, दे आर बाउंड टू पास ऑन द रेट कट टू द कॉमन पब्लिक। ये एक प्रोविजन है जीएसटी के अंदर सेक्शन 171, जिसे एंटी प्रॉफिटियरिंग के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रोविजन के अंडर सारी कंपनीज जो इस रेट कट की वजह से उनके दाम कम होने चाहिए, वो उनको पास ऑन करना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, हमारे देश में अब तक एम्बुलेंस पर 38% जीएसटी लगती थी। यानी अब तक सरकार की नजर में एम्बुलेंस और लग्जरी कार में कोई अंतर नहीं था। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको लेकर भी भूल सुधार किया गया है और एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 12% हो गई। The electric furnaces which are used in the crematoriums, the GOM had recommended
12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई चीजों पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। आरटीपीसीआर मशीन पर 18% की दर से जीएसटी लगती रहेगी। साथ ही कोरोना वैक्सीन पर लगने वाली 5% जीएसटी भी बरकरार रहेगी। कई राज्य सरकारें वैक्सीन को जीएसटी फ्री करने की मांग कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा न करने की वजह बताई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सप्लाई जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है, जनता के ऊपर उसके असर कुछ भी नहीं होगा। कोरोना से लड़ाई में हथियार बनने वाली चीजों पर जीएसटी घटाने के फैसले को सरकार तीसरी लहर से पहले राहत भरी तैयारियों से जोड़कर पेश कर रही है। लेकिन क्या ये कहना सही नहीं होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? कि ये फैसला पहले लिया गया होता तो शायद कोरोना से लड़ाई में आम जनता की मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती थी। आज तक ब्यूरो। और अब बात नोएडा में हुई चौंकाने वाली चोरी की। चोरों ने एक फ्लैट से करोड़ों का सामान लूट लिया, सोना लूट लिया, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन इन पैसों का कोई दावेदार नहीं है। पुलिस को अब मालिक की तलाश है। आखिर इतना पैसा किसका है जिसने न शिकायत की और न ही इन पैसों पर कोई दावा कर रहा है। $50 किलो सोने पर डाका, लेकिन शिकायत करने वाला कोई नहीं। 14 करोड़ की चोरी, लेकिन कोई पुलिस कंप्लेन नहीं। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए ये 6 चोरों से करीब 8 करोड़ की चोरी का माल और कैश बरामद हुआ है, लेकिन इन पर दावा करने वाला कोई नहीं है। पुलिस अब उस शख्स की तलाश कर रही है जिसका ये खजाना है, और पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इतनी बड़ी चोरी की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की गई। पुलिस को शक है कि बरामद हुआ करोड़ों का सोना और कैश काला धन हो सकता है, लिहाजा वो पूरे माल के बारे में ईडी और इनकम टैक्स विभाग को भी बताएगी। हम लोगों ने अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे जो रिकवरी आपके सामने है लगभग 8.25 करोड़ की, ये रिकवरी हम लोगों ने उनसे की है। इन लोगों के बातों से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने निकालना है वो ये है कि आखिर में ये पैसा किसका था, ये कहाँ रखा हुआ था। उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के हमारी अभी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं। हम लोग ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो घर था जहाँ पे पैसा रखा हुआ था किसका है, उसके वो जो ऑनर है वो ऑनर का भी लोकेशन क्या है। दरअसल 2020 के नवंबर में नोएडा में 10 चोरों ने मिलकर एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में घुसकर अब तक की सबसे बड़ी चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। फ्लैट से करोड़ों का सोना और करोड़ों का कैश, सोने के बिस्किट, 2 प्रॉपर्टी के कागज चोरी किए गए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक पुलिस में न तो किसी ने इस चोरी की वारदात की शिकायत की थी। महीनों बाद चोरों के बीच पैसों की बंदरबांट को लेकर लड़ाई की वजह से नोएडा पुलिस को भनक लगी और फिर 6 चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 14 किलो सोना और 57 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। कुल मिलाकर 8 करोड़ 25 लाख की बरामदगी पुलिस दिखा रही है। सवाल ये है कि आखिर इस सोसाइटी के फ्लैट में इतनी बड़ी मात्रा में सोना और कैश क्यों रखा गया था और कहां से रखा गया था। और हैरानी की बात यह कि फ्लैट में कोई नहीं रह रहा था। किशले पांडे के बारे में बताया जाता है कि उनके खिलाफ गुड़गांव और दिल्ली में भी ईओडब्ल्यू में कई केस दर्ज हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का हो सकता है, हवाला का हो सकता है। यही वजह है कि इनकम टैक्स की टीमें और ईडी की टीमें लगातार नोएडा पुलिस के संपर्क में हैं और गिरफ्तार अभियुक्तों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस सोसाइटी के साल 2020 के तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं।
ताकि सितंबर महीने की उस तारीख तक और उस फ्लैट का सच सामने आए। पुलिस अब पकड़े गए चोरों को मौका मुआयना करने के लिए इस सोसाइटी के चप्पे चप्पे की शिनाख्त कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक बाप और बेटे के नाम पर फ्लैट है, जिनके खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में FIR दर्ज है। फिलहाल दोनों बाप बेटे भारत से बाहर विदेश में कहीं रह रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है और पता लगा रही है कि आखिर करोड़ों के इस माल का मालिक कौन है। तंसीम हैदर, नोएडा, आज तक।